नमस्कार। अभी मैं सीतापुर ज़िले के हरगांव क्षेत्र में हूं। हरगांव क्षेत्र में एक विद्यालय में हूं। विद्यालय की कुछ तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि सरकार की लाख कोशिशों के बाद विद्यालय को कितना स्वच्छ और कितना सुंदर बना दिया गया। विद्यालय में रखरखाव को लेकर के लाखों रुपए सरकार ने खर्च किए, लेकिन इस मामले पर ग्राम प्रधान या उच्च अधिकारी कितना खरे उतरे हैं, इसी चीज़ को दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। हरगांव ब्लॉक क्षेत्र में हूं और हरगांव ब्लॉक क्षेत्र का एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय भदेवा, विकास क्षेत्र हरगांव सीतापुर। जो तस्वीरें हैं हम आपको पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे। इस विद्यालय में विद्यालय के रखरखाव को लेकर के लगभग 13 लाख रुपए का बजट निकाला गया, जिसमें कुछ कार्य किया गया। और कार्य क्या हुआ है ये भी मैं आपको बता दूं। इस प्रांगण में लगी हुई आप फर्श देख रहे होंगे और 2 कमरों में टाइलिंग का कार्य भी देख रहे होंगे। ये सभी कुछ उस पैसे से कराया गया है जो सरकार के द्वारा जायज़ तरीके से रखरखाव के लिए पैसा दिया गया था। सरकार ने काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन उस प्रयास पर किस तरीके से ग्राम प्रधान के द्वारा या उच्च अधिकारियों, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के द्वारा पानी फेर दिया गया। देखिए, इस तस्वीर को भी देखिए। और इस तस्वीर को हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे इस विद्यालय में शिक्षा लेते हैं और उसी तरीके से ये विद्यालय के जो बच्चे हैं वो शौच के लिए उस शौचालय में जाते होंगे। लेकिन इस बड़ी बड़ी घास में, उगी हुई घास में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी जीव बैठा हो और उन विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को डस ले, काट ले, तो किस तरीके से किसका ये संरक्षण है और क्यों यहाँ पे सफाई कर्मी अपनी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है। मैं मॉडल एक शौचालय भी बनाया गया था, उसकी भी तस्वीर दिखाऊंगा। आप उस शौचालय के साइड में एक शौचालय देख रहे होंगे। कई वर्ष पहले ये मॉडल शौचालय बनाया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्या मॉडल शौचालय इसी प्रकार का होता है या इसमें कुछ समस्याएं हैं। मैं तस्वीर और दिखाऊंगा। 13 लाख लगभग रुपये लग जाने के बाद में विद्यालय का प्रांगण किस तरीके से खूबसूरत हो गया और सरकार के दिए हुए पैसे पर किस तरीके से यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं और जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने पानी फेर दिया। ये तस्वीरें हैं। इन दो कमरों की तस्वीर जरूर देखिएगा। ये देखिए, यहाँ पे ये टाइलीकरण जरूर कर दिया गया। 1 और 2 रूम में टाइलीकरण कर दिया गया, लेकिन कुछ तस्वीर ये भी देखिए। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये 13 लाख रुपए के बजट से बनाई गई तस्वीरें हैं। 2 कमरों की टाइलिंग और प्रांगण में पूरी तरीके से देखिए ये फर्श का एक सिस्टम बनाया गया है। उन कमरों में भी फर्श लगाया गया, कहीं टाइलिंग का नाम नहीं है। इस शौचालय की अगर हम बात करें तो इस शौचालय में टाइलिंग का कार्य भी किया गया है। जो तस्वीरें हैं और जो जहां तक हम लोगों को सूचना मिली है उस तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक बार मैं अगर इसका बजट बता दूं तो आप लोग चौंक जरूर जाएंगे, क्योंकि लगभग 13 लाख रुपए से ऊपर का बजट इस विद्यालय में रखरखाव के लिए निकाल लिया गया। और उसमें कितना काम कराया गया है ये सोचने का विषय है। मैं उच्च अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इस विद्यालय में आएँ और पूरी तरीके से इस विद्यालय का जो निरीक्षण करें और जिसमें दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य भी हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। इसकी बाउंड्री के लिए भी कुछ पैसा निकाल लिया गया, लेकिन बाउंड्री 7 से 8 मीटर ही यहाँ पे बनी हुई दिख रही है। जो हम लोगों ने देखा है, जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको, बाउंड्री का सिर्फ 7 से 8 मीटर कार्य हुआ है। लेकिन 13 लाख लगभग 13 लाख रुपए का बजट इस विद्यालय के रखरखाव को लेकर के, कायाकल्प को लेकर के निकाला गया है। सरकार की उन मंशाओं पर पानी फेरा जा रहा है जो सरकार पूरी तरीके से विद्यालय को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार इन छोटे छोटे बच्चों को इतनी अच्छी सुविधा देने का प्रयास कर रही है, लेकिन अधिकारी और यहाँ के जो मुखिया हैं, जो ग्राम प्रधान होते हैं, वो पूरी तरीके से इस मामले पर पानी फेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो तस्वीरें कुछ हैं कैमरे में जो कैप्चर हुई तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों पर हम फोकस जरूर डालेंगे। लेकिन 2 शब्द यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो लगभग 100 से 150 बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इनके सर पर एक जिम्मेदारी है, जिन्होंने संघर्ष झेल करके इस विद्यालय को इतना खूबसूरत बनाने का प्रयास किया। लेकिन मैं अगर प्रयास खूबसूरत की बात करूं तो इनके खाते में कोई विद्यालय के रखरखाव के लिए नहीं आता है। ये ग्राम प्रधान का मामला है, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों का मामला है। लेकिन जो बच्चों में इन्होंने एक अच्छी सोच पैदा कर दी, जब हम यहाँ आए विद्यालय में
एक भी बच्चा विद्यालय के प्रांगण में घूमता हुआ नजर नहीं आया। इस चीज़ की मैं तारीफ करने का प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, जो पूरे विद्यालय के एक जिम्मेदार हैं, उनसे भी मैं दो शब्द बात करने का प्रयास जरूर करूंगा। सर, आपके मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। स्वागत है आपका। सर, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, इस विद्यालय को लेकर के सर एक सूचना मिली थी। इस विद्यालय में विद्यालय के रखरखाव को लेकर के लगभग 13 लाख रुपए से ऊपर कायाकल्प को लेकर के सरकार ने पैसे खर्च किए, लेकिन यहाँ पे सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कुछ मामला है सर? देखिए, इस कायाकल्प में सरकार का बहुत महत्वपूर्ण इस समय फोकस चल रहा है जी सर। और हमारे जो बेसिक शिक्षा के महानिदेशक महोदय हैं, आदरणीय विजय किरण आनंद जी, तो उनका सबसे महत्वपूर्ण यही है 19 पैरामीटर हर विद्यालय में संतृप्त होना चाहिए। तो ये काम पंचायत के द्वारा कई बार हमारे जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र दिया उन्होंने, जिसमें ब्लॉक के अधिकारियों, जिला के अधिकारियों को कहा गया सबसे पहले स्कूल की व्यवस्था चाक चौबंद कर दी जाए। 19 पैरामीटर कुछ शेष जो अफवाह जो हम लोगों के खाते में कुछ पैसा जो भी भेजती है सरकार, 25,000, 50,000, 20,000 जैसे जिसकी संख्या है, उसके अनुसार जो हमारे लोगों के स्तर का होता तो हम अपना रंगाई पुताई ये सब कराते हैं, पेंटिंग कराते हैं दीवार पे, और बच्चों को ये 15 अगस्त 26 जनवरी मिष्ठान वितरण या पुरस्कार आदि जो भी उसमें दे पाएँ जितना संभव हो सके। जैसा कि मैंने पिछले साल भी 15 अगस्त 26 जनवरी में बच्चों को प्लेट्स ये सब अपने विद्यालय के खाते से ये सब करना पड़ता है, और ये पंचायत के स्तर से पूर्णतः काम होना है। इसमें ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी का जो खाता है, संयुक्त खाता होता है, उनके संयुक्त हस्ताक्षर से ये चलता है। इसमें हम लोगों को ये कोई विभाग की तरफ निर्देश नहीं दिए जाते हैं कि आपके विद्यालय में कौन सा कार्य होना है, ना ही ग्राम प्रधान द्वारा या पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा अवगत कराया जाता है। काम जितना हो गया उतना हम लोग देख लेते हैं, ना हम लोगों के कहीं हस्ताक्षर होते हैं कि कार्य को प्रमाणित ही कराते हैं ये लोग हमसे। कायदे में सर एक मिनट सर, आपके देख रेख में तो है, क्योंकि जब ये काम हो रहा था तो आप विद्यालय में उपस्थित तो रहे होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपके विद्यालय में बाउंड्री कितने मीटर लगभग बनी है, लगभग बताइए। बाउंड्री किस प्रधान के द्वारा है, वर्तमान या पुराना? वर्तमान बताइए। वर्तमान जी। पूरी बाउंड्री विद्यालय की पुराने प्रधान के जो वर्तमान प्रधान हैं शकील अहमद के द्वारा बनवाई गई थी। उसके बाद में कुछ बाउंड्री हमें लग रहा 3 या 4 मीटर जो भी हो, हमने नापी नहीं है अभी। वो पड़ोस में मकान था कच्चा, वो गिरा, उसके कारण वो टूट गई थी। एक इधर पास में दूसरे कमरे में जहाँ बैठे ऑफिस के पीछे वाले में, यहाँ इतनी टूटी होगी, तो उसको नाप के बता सकते हैं कितने मीटर। इतनी नए ग्राम प्रधान के द्वारा बाउंड्री का निर्माण कराया गया। इसके अतिरिक्त बाउंड्री में कोई कार्य ग्राम प्रधान के अंदर नहीं कराया गया। लेकिन सर, टाइलीकरण की अगर हम बात करें, आपके विद्यालय में 2 रूम में सिर्फ 2 क्लास में टाइलीकरण हुआ है, अदर क्लास जो है और प्रांगण पूरी तरीके से इसमें जो फर्श का निर्माण किया गया है सर। तो हाँ, ग्राम प्रधान के द्वारा 2 कमरों में जब विधानसभा इलेक्शन था उसके पूर्व तैयारी के पहले करवाया गया था। 2 कमरों में टाइलीकरण है, बाकी में यथावत जैसा फर्श है। एक हमने उसकी फर्श भी बनवाई थी पहले कमरे, जब टाइलीकरण हुआ वो फर्श टूट गए, उस पर टाइल लग गए, तो बाकी ग्राम प्रधान के द्वारा 2 कमरों में फर्श, टाइल, और ये जो फर्श आप देख रहे हैं ये इसका निर्माण कराया गया। टूटी हुई जितनी बाउंड्री और शौचालय जो बने आपने देखा बालक बालिका, उसका टाइलीकरण किया गया, आंशिक टाइलीकरण। इसके अतिरिक्त विद्यालय में ग्राम प्रधान के द्वारा कोई कार्य नहीं किया। नल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था क्या है सर आपके? नल की व्यवस्था ये है, नल हैंडपंप है। तो ये पूर्व प्रधान जो शकील अहमद थे उनके समय में हुआ था। दूसरी जगह हमारा नल सामने वहाँ पर लगा हुआ था, तो ये खराब हो गया था। काफ़ी दिन हमने पानी की व्यवस्था इधर उधर से की, जो गांव के लोग थे। उसके बाद में ब्लॉक स्तर में खंड विकास अधिकारी कार्यशाला आयोजित की गई। उसमें उप जिलाधिकारी महोदय भी थे, अपर जिलाधिकारी महोदय थे, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी, सारे लोग की कार्यशाला थी। उसमें हमने ये प्रस्ताव, एक प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे यहाँ नल खराब है, पड़ोस के भी लोग खाना बनने के लिए पानी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हमारा नल मामले पे सर हमने कुछ सर्च किया है आपके बारे में। आपने बड़ा संघर्ष किया है, बच्चों को इस मुकाम तक लाए हैं जो आज बच्चे बहुत होशियार हैं आपके विद्यालय के सर। और पहली बात तो मैं आपकी एक तस्वीर और दिखा दूं सर, यहाँ पे जो आपने इस तरीके का एक चार्ट बना रखा है, इस तस्वीर को मैं ज़रूर दिखाने का प्रयास करूंगा। कई विद्यालयों में हम लोग जाते हैं, वर्क करते हैं सर, कवरेज करते हैं, वीडियो कैप्चर करते हैं, लेकिन सर ये सिस्टम नहीं होता है। ये आप सर, आपके मन में कहाँ से आया सर? मन में ये आया कि
कभी अधिकारी आते हैं, जैसे उस दिन हमारे विशेष साहब आए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो अचानक पूछते हैं कि कितने बालक कितने बालिका नामांकन किया है। जनरली नामांकन तो पता रहता है कितने बालक बालिका इनरोल है, फिर उपस्थिति आज कितने बालक कितने बालिका, फिर कक्षा वाइज पूछते हैं। तो इसमें मैंने बनाया, तो कोई भी आए, आप देख रहे हैं आज हमारी 124 छात्र संख्या आज तक इनरोलमेंट है। इसके सापेक्ष आज उपस्थिति 48 बालक और 35 बालिकाएं हैं, टोटल 83 बच्चे यहाँ पर आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है सर, ये तो खैर आपने बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया, हम लोग भी आए हैं इसको देख रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, विद्यालय में 13 लाख रुपए सरकार ने भी खर्च किए, और सरकार ने इसीलिए खर्च किए कि इन विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी बेहतर सुविधा मिल सके। लेकिन 13 लाख रुपए को पूरी तरीके से गमन कर जाना और उस पर जो है एक अपने कागज़ों पे दिखा देना कि विद्यालय में इतना पैसा हमने खर्च किया, और ज़मीन पे अगर हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं सर, तो यहाँ पे आपके यहाँ 13 लाख रुपए जैसा कुछ तो हुआ नहीं सर। अब जो भी है भाई, मानक क्या है उनका, हाँ, प्रधान जी का और पंचायत का क्या मानक, किस हिसाब से जो भी कार्य है हमने सामने बता दीजिए। फर्श बनी है, टाइल है, और एक काम और छूट गया था, ये डेस्क बेंच ग्राम पंचायत के द्वारा दी गई। अच्छा सर, एक और बात, कड़वा सवाल है सर। आप हमारे अध्यापक हैं, हमको भी किसी ने अध्यापक ने पढ़ाया है सर, और हम आपके शिष्य ही हैं। सर ये हम जानना चाहते हैं, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं, और ये बड़ी बड़ी सी घास लगी हुई है सर, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है इसमें हो के बच्चे जो है शौच के लिए जाते हैं जी, इसके संबंध में यहाँ जो सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, असगर अली नाम है जी सर। एक बार मैंने उनकी कंप्लेंट भी की थी, तब आए थे जैसे तैसे। उसके बाद उन्होंने अपनी जगह पर एक किसी दूसरे को नियुक्त कर रखा है, जो भी उनकी दिहाड़ी हो 5-6 हज़ार रुपये देते हो। वो व्यक्ति कभी 15 दिन 20 दिन में आ जाता तो आ जाए, नहीं तो नहीं, जब कई फ़ोन करो। और उनका वेतन जो है ग्राम प्रधान के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, उपस्थिति उनके द्वारा प्रमाणित। इस संबंध में मैंने कई बार ब्लॉक स्तर पर शिकायत की अपने खंड शिक्षा अधिकारियों को, लेकिन स्थिति जस की तस है। ठीक है, शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी बात कही और हम लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया है। मैं एक तस्वीर और दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, विद्यालय के अध्यापक इसी तरीके के होने चाहिए, और इस कुर्सी के जिम्मेदार इसी तरीके के होने चाहिए, जिस तरीके से प्रधान अध्यापक ने पूरी तरीके से खुल करके विद्यालय में जो हुए हैं काम, उनके बारे में पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया है। और एक बार मैं तस्वीर इस विद्यालय की दोबारा दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूँगा कैमरामैन जी से कि इस विद्यालय का एक बार तस्वीर और दिखाएं। आप एक बार तस्वीर दिखाइए इस विद्यालय का। प्राथमिक विद्यालय भदेवा विकास क्षेत्र हरगांव जनपद सीतापुर का विद्यालय है, जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। और इस विद्यालय में एक बार मैं फिर बता दूं, 13 लाख से ऊपर का एक बजट निकाला गया है, जिसको लेकर के यहाँ पे कायाकल्प को लेकर के कार्य किया गया है। और कार्य कितना हुआ है ये भी मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ। वीडियो में पूरी तरीके से आप देख भी सकते हैं। और डीएम साहब से खास तौर पे निवेदन है, जो हमारे ज़िले के मुखिया हैं डीएम साहब, उनसे निवेदन है कि इस विद्यालय में एक बार जरूर आएँ, और इस विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद इसमें जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या तो उसकी संपत्ति की जाँच भी होनी चाहिए। फैक्ट न्यूज़ भारत से ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर।